में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। छुआछूत या फिर भेदभाव, क्या आपके साथ भी इस तरह की चीज़ें होती थी? इसलिए मैं कक्षा 2-3 में रहा तभी वहाँ के टीचर्स इस तरह का कमेंट पास करते थे, वजीफे वाले हैं ये लोग। आप सबके नहीं हैं, आप कुछ लोगों के हैं। इसी पे भी खुश हूँ, बहुत ईमानदार से काम करके जाति व्यवस्था की वजह से सबका नेता नहीं बनता। आप कहते हैं कि आपको एनकाउंटर करने का प्लान था आपका। उनका पूरा प्लान ही ये था कि हम इस आदमी को इस तरह से प्रेजेंट करें कि बाद में इसका एनकाउंटर करने पे पब्लिक सेंटिमेंट इसके साथ ना खड़े। जब 21 तारीख में इस अन्याय के खिलाफ बड़े पैमाने पे देश से जुड़े हुए लोग उस आंदोलन से दिल्ली आए, तब सरकार को एहसास हुआ कि इसको मारना इतना आसान नहीं। अगर उससे पहले में सरकार के हाथ लग जाए तो सरकार मार देती। कि मौके थे और आपको ऑफर दिए गए, बड़े बड़े राजनीतिक दलों से वो दिए गए। भाजपा ने दिया कभी? भाजपा ने भी दिए, जेल में रहते दिए। कहा कि चुनाव लड़ो कैराना से, उपचुनाव, तो तुम्हारी जो है राशु का हटा देंगे। आप देखना लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे आने वाले समय। और यही चीज़ बदलने के लिए आप फिर राजनीति में जब आ गए हैं, 2022 के चुनाव में आपने उत्तर प्रदेश में चुनाव भी लड़ा, गठबंधन नहीं हो पाया था आपका। लोग कहते हैं कि काफ़ी आप दौड़ भाग कर रहे थे। मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत अपने समाज के बारे में बहुत सोचता हूँ। मेरा अपमान हो जाए, मेरी भागदौड़ हो जाए, मुझे सोने को खाने पीने को ना मिले, लेकिन 5 साल जो अन्याय सहना था, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को, जैन, सिख, बौद्ध, मुसलमानों को जो अन्याय हमने भारतीय जनता पार्टी द्वारा होते देखे, उसको रोकने के लिए शायद विपक्ष के लोगों को इतनी परवाह नहीं थी, मुझे परवाह थी। चंद्रशेखर, इसलिए मैं दौड़ भाग कर रहा था। आप दौड़ भाग कर रहे थे, मुझे आप ये बताएं कि जब आप जिस दौरान लोगों के पास जा रहे थे, वो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे कोई भी नेता हो, भले मायावती जी ही क्यों ना हो, इन लोगों के विचार इस समाज के लिए क्या थे और किन कारणों से वो गठबंधन नहीं पूर्ण हुआ? इसके लिए आपको उनके स्टेटमेंट्स, उनके पुराने किए गए कार्यों का आकलन करना चाहिए। मैं क्यों किसी को कहूँ उनके विचार क्या हैं? ये तो विचार उनके, देखो, एक विचार होते हैं बाहरी आवरण, जो बीजेपी के लोग भी बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब को माला चढ़ाते हैं, लेकिन बाबा साहब के संविधान और विचारों की हत्या करते हैं। तो नेता कहता क्या है, करता क्या है, इसमें बड़ा फ़र्क होता है, लेकिन मेरी कथनी करनी में फ़र्क नहीं है। तो मैं उनके ना कह के अपने लिए ये कहता हूँ कि मेरा प्रयास था हमारे दल का स्पेशली कि बीजेपी को रोका जाए। देखो, मैंने कहा ना, अगर मैं नेता होता तो उस तरह की राजनीति करता जिससे हमारे दल का व्यक्तिगत और हमारा भला होता। क्योंकि मैं एक सिपाही हूँ, इसलिए मैं अपनी भूमिका अदा कर रहा था। किसी भी तरह से जो 5 साल अन्याय होगा वो ना हो। जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने का एक आदेश आ गया है, उन्होंने कहा कि भाई पहले कानून था कि दलितों की ज़मीन कोई बिना डीएम की इजाज़त के नहीं ले सकता, अब उन्होंने कहा नहीं ले सकता है। अब क्या होगा इसका परिणाम? बीजेपी के लोग तो उसको इस तरह से भी वो कर रहे हैं आम लोगों के सामने कि भाई देखो, पहले दलित ही खरीदता था, सस्ते दामों पे जाती थी, अब कोई और भी खरीद ले। लेकिन होगा क्या कि कोई ताकतवर आदमी आके पीटेगा, उससे साइन कराएगा, कब्जा कर लेगा और वो लड़ता रहे। फिर इसका आंकड़ा मैंने पढ़ा था एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि 54% दलितों पे एक गज जमीन नहीं। यही हालात पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मोस्ट बैकवर्ड के यही हालात है। ज़मीनें नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई अवसर नहीं है। यही हालात अन्य धर्मों के लोगों के भी, जो अल्पसंख्यक समाज है यहाँ, तो हालात बहुत ख़राब है। आपको नहीं लगता है कि आज भी जो दलित पिछड़ा वर्ग है वो खुद ही संगठित नहीं है? कैसे होगा संगठित? उसको संगठित तो कभी हुआ नहीं। समय समय पे इसके लिए प्रयास किया गया है, और वो ऐसा नहीं कि